हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है या जो सिम्बायोटिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पर बात की गई है, जो वर्ड सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे पहले ये जो टर्म थी सिम्बायोसिस, ये कॉइन की थी एक यहाँ पर साइंटिस्ट थे हमारे डी बेरी। उन्होंने 1879 में ये टर्म दी थी और उन्होंने बताया था कि ये जो टर्म है ये डिफाइन करती है एक ऐसी सिचुएशन को जहां पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव टुगेदर। तो उस एसोसिएशन को या उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। आजकल इसके लिए एक लेटेस्टली रिसेंटली एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है, म्यूचुअलिज्म। उसको यूज किया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और साथ में क्या होगा, बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस सिम्बायोटिक वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये तो आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो एज इट इज जो फ्री नाइट्रोजन है उसको एज ए सोर्स नहीं ले सकते हैं, उनको फ्री नाइट्रोजन को किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी यहाँ पर हेल्प करेगी। ठीक है, आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या होता है। अगर हम उसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी थ्रू विच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, तो वो हमने दो टाइप्स के वहां पर डिस्कस किए थे। एक किया था हमने फिजिकल प्रोसेस और सेकंड हमने डिस्कस की है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको पता चल गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये हम स्टडी कर रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर भी दो तरह से होती है। एक यहाँ पर यूज होगी नोड्यूल्स की हेल्प से, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। सेकंड जो है जहां पर नोड्यूल की फॉर्मेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन ये जैसे हमने किया नोड्यूल की फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, वो हम करेंगे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। दो तरह से हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी कर सकते हैं। एक तो नोड्यूल फॉर्मेशंस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, तब नाइट्रोजन फिक्स होगी। एक हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी करते हैं थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, एक ऐसी भी प्रोसेस है जहां पर कोई नोड्यूल नहीं बनता है, मींस नॉन नोडुलेशन। वहां पर भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है और वहां पर क्या होगा, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वहां पर होगी उसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग सब जानते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं लाइकेन को। ठीक है, वहां पर कोई नोड्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती है, विदाउट नोडुलेशन वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसका भी आप सभी को पता है, अजोला एंड एनाबिना। ये दोनों एग्जाम्पल आपके रहेंगे नॉन नोडुलेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के। अब जो नोडुलेशन है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, वहां पर आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप ये वाला ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में अगर नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर जो आप एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं वो कर सकते हैं जो एलनेस है। ठीक है, वो एसोसिएशन शो करता है फ्रैंकिया के साथ। ये दोनों क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करेंगे, लेकिन ये क्या है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर एग्जांपल। ठीक है, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। दूसरा एग्जांपल आप कर सकते हैं कैसुरिना का फ्रैंकिया के साथ, कैसुरिना और फ्रैंकिया का एग्जांपल यहां पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोड्यूल्स की फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, उस कंडीशंस में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगी। चलिए अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर
जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर इनहैबिट करेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और किस तरह से करेंगे, इनहैबिट स्मॉल नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंसेस, नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंसेस के अंदर, ठीक है। इन स्मॉल नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंस को हम क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होंगे जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, कहां पर प्रेजेंट होंगे, छोटी छोटी सी नोब लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोट्यूबरेंसेस वहां पर होंगी, जहां जिनको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये रूट नोड्यूल्स कहां प्रेजेंट होंगे, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होंगे। ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी शेप और साइज में वेरी करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूट नोड्यूल्स की, इनकी शेप और साइज जो है हर एक प्लांट में ये क्या करता है, डिफर करता है, वेरी करता है। जैसे कुछ प्लांट में ये कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप का भी हो सकता है, कुछ में ये इलोंगेटेड टाइप का भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में आपका ये जो है फ्लैट भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में ये ग्रूव्ड टाइप का भी हो सकता है, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी ये क्या कर सकता है, शो कर सकता है, प्रोजेक्शंस। क्लियर, ये जो रूट नोड्यूल्स हैं वो शेप में और साइज में वेरी करते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट शेप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे फ्लैट शेप में भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, ग्रूव टाइप का भी हो सकता है, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसका जो साइज है वो आप बोल सकते हैं कि एक पिन हेड से लेकर इसका साइज जो है वेरी करेगा 1 सेंटीमीटर तक, तो इसका साइज भी क्या करता है, वेरी करता है। अब हम बात करते हैं नोड्यूल बैक्टीरियाज की, कि जो नोड्यूल बैक्टीरिया, ये तो हमने डिस्कस किया कि रूट नोड्यूल्स कैसे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे नोड्यूल बैक्टीरियाज को। नोड्यूल बैक्टीरिया जो है, यहां पर जीनस जो यूज होगा वो होगा राइजोबियम। राइजोबियम ये हमारा जीनस रहेगा जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसमें बहुत सारी स्पीसीज इस राइजोबियम की इंक्लूडेड होंगी, स्पीसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे आप ले सकते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरियम, ठीक है। सेकंड आप ले सकते हैं राइजोबियम मेलिलोटी, फिर आप ले सकते हैं राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फैजियोली, या राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो हैं इस जीनस की प्रेजेंट रहेंगी, और ये स्पीसीज क्या करेंगी, यहाँ पर नोड्यूल बैक्टीरिया की तरह एक्ट करेंगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगी। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, जो ये राइजोबियम स्पीसीज है इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप तो यहाँ पर था जो स्लो ग्रोइंग ग्रुप था, जिनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ही स्लो था, स्लो ग्रोइंग स्पीसीज आ गई यहाँ पर। सेकंड हमारे पास था फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज का ग्रुप। तो जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज थी उनको एक जेनेरिक नेम दे दिया था ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम। और जो फास्ट ग्रोइंग जो हमारे पास स्पीसीज का ग्रुप था उसको हमने नाम दे दिया था, या उसको हमने इंक्लूड कर दिया था इन जीनस राइजोबियम। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये होता कैसा है। जो राइजोबियम हम यहाँ बार बार जीनस को डिस्कस कर रहे हैं, ये देखने में कैसा है, ये एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये जो बैक्टीरिया है आपका, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। सेकंड ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव के बाद ये माइक्रो एरोबिक है, माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया है। साथ साथ ये क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, स्पेसिफिक हैं ये अपने होस्ट के लिए, ठीक है। होस्ट के रिगार्डिंग, होस्ट प्लांट के लिए ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक है। ये जो बैक्टीरिया हैं
अब ये जो स्पेसिफिसिटी जो ये शो करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये फ्री फॉर्म में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये उस फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। जब ये किसी होस्ट के साथ बाइंड करेंगे, वहां पर एसोसिएशन शो करेंगे, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ये इसका एक फीचर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने बैक्टीरिया का डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन एंड मोर्फोलॉजी ऑफ formation and morphology of nodules, कि ये नोड्यूल्स बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है प्लांट्स में, तो वो स्टडी कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जो राइजोबियम है वो एक फ्री लिविंग सोयल बैक्टीरिया है, ठीक है। राइजोबियम क्या है? एक फ्री लिविंग सोयल बैक्टीरिया है जो कि ग्रो करता है कहां पर? जहां भी प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होंगी, उसके जो नियर बाय जो सोयल होगी, उस सोयल में आपका ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। और क्या करता है? जैसे ये उसके साथ उस प्लांट की नियर बाय रूट्स में, हायर प्लांट्स की रूट्स के पास ये ग्रो करेगा, तो ग्रो तो करेगा, लेकिन अभी वो क्या है? उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, तो अभी वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रहा है, सिर्फ वहां पर प्रेजेंट है उसकी नियर बाय सोयल में, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या है? उन रूट्स के पास, अब हमने स्टडी किया है लेग्यूमिनस प्लांट्स को, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल की फॉर्मेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो लेग्यूम्स जो हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनकी जो रूट्स होंगी उसके पास अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? फास्टली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, डिवाइड करना, ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो रूट है वो क्या करती है? कुछ केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस को वो क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस उनके राइजोस्फीयर में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? जो रूट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने पी प्लांट लिया है। जो पी प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने राइजोस्फीयर में होमोसेरिन, जो एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको रिलीज करती हैं। ये सब्सटेंस जो है उसको सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से जो राइजोबियल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर भी बोला गया है कि जो नियर बाय हैं इन रूट्स के जो भी बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं हाई स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि इन रूट्स ने क्या किया है? केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट किया है और वो उसके राइजोस्फीयर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जो रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो क्या सीक्रेट करती हैं? लेक्टिन्स को वो सीक्रेट करती हैं। अब लेक्टिन्स आपको पता है क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो लेक्टिन है ये क्या करेगा? एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। इस लेक्टिन्स की हेल्प से जो यहाँ पर ये जो भी हमारी रूट्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो क्या करती हैं? ये जो लेक्टिन है ये उनकी हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में या अटैच करवाने में एक स्पेसिफिक राइजोबियल सेल्स। ये जो लेक्टिन्स होगा ये क्या करेगा? एक स्पेसिफिक राइजोबियल सेल को आइडेंटिफाई करवाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाएगा और फाइनली इसके साथ एसोसिएशन में या अटैचमेंट में हेल्प करवाएगा इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ। जो लेक्टिन है वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा एक कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर के साथ। आपको पता है कि जो लेक्टिन है वो क्या करेगा? एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सबसे पहले तो उसको रिसेप्टर भी तो चाहिए ना। अब वो जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है? एक स्पेसिफिक राइजोबियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो लेक्टिन क्या करेगा? उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करेगा तो उसके रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर दी उसने। जो इंट्रैक्शन होगी वहीं पर जहां पर इस लेक्टिन की, मतलब रूट हेयर्स ने जो लेक्टिन सीक्रेट किया है उसकी, और जो रिसेप्टर है राइजोबियल सेल्स पे, जहां भी जिस एरिया में ये इंट्रैक्शन होगी ना, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये क्या करती है? इन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये नोड्यूल्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? ये प्रेजेंट रहेंगे आपके रूट टिप और जो यंग रूट हेयर है, यंग रूट हेयर,
इस एरिया में ये क्या रहेंगे, ये नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हमने बाइंडिंग देख ली, इंट्रैक्शन देख ली है, रूट्स में और जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसके बीच में इंट्रैक्शन हो गई है। अब आगे की फंक्शनिंग कैसे होगी, अब वो देख लेते हैं। जो राइजोबियल सेल है, अब वो क्या करेगा, इन रूट हेयर्स के थ्रू क्या करेगा, एंट्री करेगा। जो आपके ये जो रूट हेयर्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू क्या करेगा, एंट्री करेगा। ठीक है, यहां पर होंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक रूट हेयर्स थे। अब इन रूट हेयर्स के थ्रू आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, एंट्री करना स्टार्ट करेगा, एंटर कर जाएगा होस्ट में थ्रू द यंग रूट हेयर्स। अब क्या होगा, जैसे ही उसकी एंट्री होने वाली होगी, उस एंट्री से पहले जो बैक्टीरियल सेल है वो भी क्या करती है, कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। जब ये जो राइजोबियल सेल है ये एंटर करेगा रूट हेयर्स में, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एंट्री से पहले कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। कुछ हॉर्मोन्स को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे, इसके कुछ हार्मोन लाइक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या हार्मोन्स भी ये सिक्रीट करता है। तो ये क्या करता है, जो यंग रूट हेयर्स हैं उनमें एंट्री करने से पहले ही उसकी डीफॉर्मेशन कोज कर देता है। किसकी, रूट हेयर्स की, जहां से उसको एंट्री करनी है। इन रूट हेयर्स की डीफॉर्मेशन कोज कर देगा, या क्या करेगा, उनकी कर्लिंग कर देगा। ठीक है, रूट हेयर्स क्या हो जाएंगे, कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कर्ल्ड फॉर्म में होती हैं, या ऐसे टिप से कर्ल्ड हो जाती हैं, हुक लाइक भी होती हैं। तो इस तरह की शेप या इस तरह की डिफॉर्मेशन कोज कर देता है। फिर फर्दर क्या होगा, एक ट्यूबुलर इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन सेल्स के साइड में क्या होगा, यहाँ पर एक इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ से इसने एंट्री की, कर्लिंग कोज कर दी, कोज करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये जो रूट हेयर है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये रूट हेयर है, इसी के थ्रू एंट्री की है उसने। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है रूट हेयर का। अब यहाँ पर ये क्या बनना स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्शन थ्रेड बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो आपका राइजोबियल सेल्स है वो एंटर कर जाएगा इस इन्फेक्शन थ्रेड में। ये आ गया आपका राइजोबियल सेल। ठीक है, जैसे ये एंटर करेगा रूट हेयर सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, ये जो आपकी रूट हेयर्स हैं या जो प्लांट है वो क्या करेगा, एक नई सेल वॉल बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। नई सेल वॉल बननी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि ये जो राइजोबियल सेल्स हैं ये इनर जितना भी मटेरियल प्लांट का यहाँ पर प्रेजेंट है उसके साथ कनेक्शन सेटअप ना कर पाए अभी इस स्टेज पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड है, यहाँ पर बहुत सारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स उसको मिल जाएंगे, उसको सरवाइव करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। तो ये अब क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। कौन, राइजोबियल सेल्स। जो बैक्टीरिया यहाँ पर आया है, अब उसने मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको अच्छा खासा खाने को मिल गया है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को। अब वो यूटिलाइज कर रहा है अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए और फाइनली मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इन्फेक्शन थ्रेड, अब आपको पता है कि वो इतना सारा मल्टीप्लाई करेगा तो इन्फेक्शन थ्रेड भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, वो भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा बियॉन्ड द रूट हेयर सेल। फाइनली वो क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा जो इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पर आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये जो है ये है आपका इनर कॉर्टिकल लेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंटर कर गया आपका बैक्टीरिया। ठीक है, किसके थ्रू, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू यहाँ पर वो एंटर कर गया। अब जैसे ही अंदर आएगा बैक्टीरिया यहाँ पर रिलीज हो गया और यहाँ पर क्या होगा, सेम टाइम में जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इंड्यूस टू मल्टीप्लाई और फाइनली प्रोड्यूस करेंगी। जो इनर कॉर्टिकल सेल्स हैं वो भी क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और एक स्वेलो टाइप का एरिया, मतलब एक स्वॉलन एरिया यहाँ पर जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्वॉलन एरिया क्या करेगा, पुश करेगा जो रूट का सरफेस है उसको एक प्रोट्यूबरेंस की फॉर्म में। ठीक है, एक प्रोट्यूबरेंस की फॉर्म में उसके सरफेस को वो पुश करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है ना। अब क्या होगा उसके बाद,
इसने कर दिया, पुशिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगी, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगी इन पॉलीप्लॉइड कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। पॉलीप्लॉइड कॉर्टिकल सेल्स में वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगी। बट जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और कोलोनाइज करती हैं इनसाइड द होस्ट सेल्स। कॉलोनी बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया आफ्टर देयर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर दी। जब तक वो कॉलोनी बनाते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, जब तक वहां पर उनको फ्री स्पेस मिलता जा रहा है। ठीक है, वो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगी, डोरमेंट हो जाएंगी। जब वहां पर फ्री स्पेस जो है वो कंप्लीट वो यूटिलाइज कर लेंगी, डोरमेंट हो जाएंगी। और इस कंडीशन के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड्स बोला जाएगा अब उनको यहाँ पर। ठीक है, जितना वो डिवाइड कर सकती थी, जितना स्पेस अवेलेबल था, उतना वो मल्टीप्लाई भी कर रही हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, कॉलोनीज भी बना रहे हैं। फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस स्टेज पे वो क्या हो जाएंगे, डोरमेंट हो जाएंगे। और अब हम उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरोइड्स बोलेंगे। ठीक है, बैक्टीरोइड्स बन गए। जो सराउंडिंग टिश्यू है वो प्रोलिफरेट करेगा और फाइनली क्या बना देगा, रूट नोड्यूल बन जाएगा वहां पर। ठीक है, ये जो टिश्यू है, ये सब यहाँ पर हुई एक्टिविटी, फाइनली ये जो एरिया होगा, फिर यहाँ पर ये क्या होगा, स्वोलन एरिया होगा और ये क्या बन जाएगा, उसमें रूट नोड्यूल बन जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरोइड्स हैं मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट है, ग्रुप्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रुप्स में प्रेजेंट है। हर एक ग्रुप जो है बैक्टीरोइड का वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरी बैक्टीरोइड मेम्ब्रेन। और जो स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पेरी बैक्टीरोइड स्पेस। ठीक है, जो मेम्ब्रेन इस बैक्टीरोइड को सराउंड करेगी वो तो होगी पेरी बैक्टीरोइड मेम्ब्रेन, और जो स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे पेरी बैक्टीरोइड स्पेस। एक ये जो स्पेस है ये फिल होगा एक रेड कलर के पिगमेंट के साथ। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है लैग हीमोग्लोबिन, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इस पेरी बैक्टीरोइड स्पेस में प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द साइटोसोल ऑफ नोड्यूल सेल्स। अब ये जो लैग हीमोग्लोबिन है इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है। जो पिगमेंट है लैग हीमोग्लोबिन वो प्रोडक्ट है होस्ट टिश्यू का। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एक फंक्शन तो इसका यही हो गया। एक ये जो पिगमेंट है इसकी एबिलिटी है कि ये बहुत रैपिडली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। जो आपका लैग हीमोग्लोबिन है बहुत रैपिडली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एफिशिएंट ऑक्सीजन स्क्वेंजर का रोल प्ले कर सकता है। एफिशिएंट ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हेल्प करता है एक स्टेडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट लोअर कंसंट्रेशंस पे भी ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता है। फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है नाइट्रोजिनेज, उसकी एक्टिविटी के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट कर देता है, फेवरेबल कंडीशंस जनरेट करवा देता है। लैग हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, इज एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है किसको, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ साथ स्टिमुलेट करता है एटीपी की प्रोडक्शन को, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो लैग हीमोग्लोबिन कितना हेल्पफुल है, कितनी सारी एक्टिविटी में रोल प्ले करता है, कैसे कैसे हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बहुत बार, काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है लैग हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। लैग हीमोग्लोबिन जो है एक हीमोग्लोबिन की तरह ही एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन साइटोसोल पेरीबैक्टीरोइड स्पेस में प्रेजेंट रहेगा, जो कि कहां पर है, साइटोसोल ऑफ नोड्यूल सेल्स। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है हेल्प करना इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और साथ साथ हमने ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह भी इसका रोल बता दिया। फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी एनहेंस करवा रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करवा रहा है। तो इस तरह से काफी सारी इंपॉर्टेंस और रोल जो है ये यहाँ पर प्ले करता है।
अब जो नोड्यूल परफॉर्म कर रहा है एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम सबको पता चल गया। अगर प्लांट में एडिक्वेटली हम सप्लाई करते हैं मिनरल एलिमेंट्स को, जो जो उसकी एक्टिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी नोड्यूल्स क्या करेंगे, एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब जो बैक्टीरियोइड्स हैं वो क्या है, काफी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो यूज कर लेते हैं, जो कि कैसे सप्लाई होगी, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर होगा उसका क्या हो जाता है, इनसाइड द होस्ट सेल ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर रहा है, बैक्टीरियोइड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ दे ऑल्सो रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोबाल्ट भी उनको चाहिए होता है, जो कि किसका कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है लैग हीमोग्लोबिन का और मॉलिब्डेनम का, फॉर एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोबाल्ट। क्लियर? आई थिंक ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सो द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये हमने आज कर लिया डिस्कस। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और हम कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर चल रहा है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक ब्रीफ ओवरव्यू हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, फर्स्ट तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजिनेज और सेकेंड हाइड्रोजिनेज, ये दोनों एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यही है। सेकंड इसने बोला है कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, किसके लिए, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है अगेंस्ट ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है अगेंस्ट ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पर कि एक कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए एटीपी मॉलिक्यूल्स की, जिससे एनर्जी लेंगे कौन, बैक्टीरियोइड्स लेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। एक यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, डोनेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर थायमीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ साथ मैग्नीशियम आयंस, ये सब भी यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, जिनको हम एज ए कोफैक्टर की तरह यहाँ पर रिएक्शंस में यूज करते हैं। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम, ये भी प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बन कंपाउंड यहाँ पर होना चाहिए, कार्बन कंपाउंड फॉर ट्रैपिंग रिलीज्ड अमोनिया, फॉर ट्रैपिंग रिलीज्ड अमोनिया। तो ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के इंपॉर्टेंट इसेंशियल पॉइंट्स थे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो एंजाइम है यहाँ पर नाइट्रोजिनेज, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अब वो जो है आपको पता है ये एंजाइम जो है बैक्टीरियोइड्स में प्रेजेंट होता है, कुछ अदर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। मेनली एक्टिव रहता है ये एनारोबिक कंडीशंस में, जितने भी एनारोबिक कंडीशंस वहां पर प्रेजेंट रहेगी जितनी ज्यादा उतना ही ये एक्टिव रहेगा। कुछ रिसेंटली स्टडी हुई है, तो जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज वो कंटेन करता है, 2 प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, नाइट्रोजिनेज के 2 प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पर वो क्या होगा, एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे Fe प्रोटीन या डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज, डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज, ठीक है। और जो सेकंड है यहां पर सेकंड हमारा होगा आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं MOFE प्रोटीन, ठीक है, या फिर डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एक हो गया डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एक हो गया डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज। ये दोनों किसके पार्ट है, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पार्ट है। जो आयरन प्रोटीन कंपोनेंट है, जो आयरन प्रोटीन कंपोनेंट है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है एटीपी के साथ, फाइनली रिड्यूस कर देता है इस मॉलिब्डेनम आयरन को, प्रोटीन को, विच फाइनली रिलीज नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। फाइनली नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या मिल जाएगी,
अमोनिया मिल जाएगी। जो रिएक्शन यहाँ पर रहेगी वो आपकी रहेगी N2 नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर आएगा आपके 6 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और फाइनली आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और जो इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बना देंगे, 2 अमोनिया दे देंगे आपको और साथ में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को भी वहां से रिलीज कर देंगे। तो जो मॉडिफाइड जो रिएक्शन है वो आपकी ये रहेगी। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया है उसके एंजाइम्स को भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, कैसे नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे कैसे यहाँ पर बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिकली हेल्प करते हैं होस्ट टिश्यू की नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और क्या क्या यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट रहेंगी, एंजाइम्स कौन से रहेंगे, वो सब हमने आज डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।